नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को तब पता है कि छत्तीसगढ़ में जो 12,479 पदों पर शिक्षक भर्ती हो रही है, उसका जो है एग्ज़ाम अब समाप्त हो चुका है। अब जल्द ही इसके लिए जो मॉडल आंसर है वह व्यापम के द्वारा जारी कर दिया जाएगा और संभवतः है दोस्तों कि 15 अगस्त तक जो बात सुनाई दे रही है, सुनने में आ रहा है कि 15 अगस्त तक जो शिक्षक भर्ती है उसकी जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वह शुरू हो जाएगी। तो इस वीडियो हम बात करेंगे कि शिक्षक भर्ती के लिए वेरिफिकेशन के दौरान क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट जो है मांगे जाते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहें और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले जो आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं उसके बारे में। तो 2019 में जो शिक्षक भर्ती हुआ था उसमें आवश्यक डॉक्यूमेंट इस प्रकार से मांगे गए थे, आप लोग देख सकते हैं। जिसमें सबसे पहला था आपका कक्षा 10वीं का मार्कशीट, उसके बाद आ जाता है आपका कक्षा 12वीं का मार्कशीट, फिर स्नातक का मार्कशीट। लेकिन दोस्तों, यदि आपका सहायक शिक्षक में चयन हुआ है और आपने डीएड किया है तो इसके लिए आपको स्नातक जरूरी नहीं है। लेकिन सहायक शिक्षक में यदि चयन हुए हैं और आपने बीएड किया है तो इसके लिए आपको स्नातक जरूरी है। और शिक्षक में स्नातक तो ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो स्नातक का मार्कशीट आपको रखना है। उसके बाद आ जाता है बीएड या फिर डीएलएड की मार्कशीट। उसके बाद चूँकि इस बार व्यापम के द्वारा शिक्षक में व्यायाम शिक्षक नहीं है तो यह जरूरी नहीं है। उसके बाद आ जाता है आपका टीटी की अंक सूची, चाहे वह सी टेट हो या फिर आपका सीजी टेट हो, कोई सा भी हो, जिसके लिए जो भी आपका जो है एलिजिबल है उसको लेकर के जाना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र। उसके बाद 8वां में है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर देख सकते हैं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र आपको रखने हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यदि आप पीएच कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो रहा है तो उसके लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र। उसके बाद व्यापम द्वारा जारी प्रवेश पत्र। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए आपने जो भी प्रवेश पत्र डाउनलोड किए थे उसको आपको संभाल करके रखना है, क्योंकि दस्तावेज के दौरान जो है यह प्रवेश पत्र आपसे मांगा जाएगा। तो बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों कि प्रवेश पत्र को संभाल कर रखें, ठीक है, क्योंकि यह मांगा जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका शासकीय सेवक हो तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र। यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तब की स्थिति में यह लगेगा आपको, ठीक है, शासकीय सेवक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र। और उसके बाद आता है भूतपूर्व सैनिक हो तो उसका प्रमाण पत्र। यदि आप लोग एक सर्विसमैन हैं तो उसके लिए जो जारी प्रमाण पत्र रहेंगे वे ज़रूरी है। फिर आ जाता है पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र, ठीक है। यह आप लोग जो एजुकेशन पोर्टल पर है इस वेबसाइट पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म। हालांकि इस शिक्षक भर्ती में इसके लिए कुछ नया जो है फॉर्म लगेंगे, वो भी आपको वेरिफिकेशन से पहले बता दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जिस कैंडिडेट का जो है चयन इस शिक्षक भर्ती में आपके अनुभव के आधार पर हो रहा है, अतिथि शिक्षक के रूप में हो रहा है, तो अतिथि शिक्षक के लिए जो प्रमाण पत्र जरूरी है वह भी आपको लगेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट इस शिक्षक भर्ती में लगने वाले हैं, जिसमें आपके 10वीं की अंक सूची, 12वीं की मार्कशीट, स्नातक, डीएड या बीएड, टीटी, निवास प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, व्यापम द्वारा जारी प्रवेश पत्र। ये आवश्यक डॉक्यूमेंट आपको अभी से संभाल करके रखने होंगे, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये सभी जो डॉक्यूमेंट हैं आपको शिक्षक भर्ती के वेरिफिकेशन के दौरान लगेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।